હવે આગળ વધી વાત કરીશું તમાચાની રાજનીતિની। तो आपने जणावी दઈએ તરુણ ગજ્જર કે જેણે હાર્દિક પટેલને લાફો ઝીકી દીધો તેને નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે 3 વર્ષથી હાર્દિક પર ગુસ્સો હતો અને આ ગુસ્સો મેં ઉતાર્યો છે। તરુણ ગજ્જર કોણ છે આપને જણાવી દઈએ હાર્દિક પટેલને લાફો ઝીકનાર હાર્દિકને જેણે તમાચો માર્યો છે તેને નિવેદન આપ્યું છે કે 3 વર્ષથી હાર્દિક પર ગુસ્સો હતો। 15 में जो हार्दिक पटेल ने पास की रचना की और पाटीदार अनामत आंदोलन किया, उस टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और करोड़ हॉस्पिटल में दवा चल रही थी। उस टाइम पे 2 बार में बहुत तकलीफ में आया था। उसी वक्त मैंने डिसीजन ले लिया था इस आदमी को मारना है, कोई भी करके इसको सबक सिखाना है। उसके बाद मेरे बच्चे को सवा साल हुआ था। उस टाइम पे वो सूरत जेल से छूट के बाहर आया था। उस टाइम पे अहमदाबाद दवा के लिए गए थे। उस टाइम पे उसकी रैली थी, नेट बंद था, सब रोड बंद थी। वो जब चाहे तब रोड बंद कर देता है, जब चाहे तब गुजरात बंद कर देता है। ये गुजरात का हिटलर थोड़ा है, उसके बाप का गुजरात थोड़ा है कि वो कहीं सब बंद हो जाए। और बड़े का कोई मान रखता नहीं, सबका अपमान करता है। उसके अलावा उसके कारण 5000 लोग आज की डेट में गुजरात में सब कोर्ट में मुद्दत भरते हैं और वो जलसे से फटता है हेलीकॉप्टर प्लेन में। उसका क्या जाता है? वो बोलता है कि 10% अनामत मैंने दी। 2015 में जो हार्दिक पटेल ने पास की रचना की और पाटीदार अनामत आंदोलन किया, उस टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और करोड़ हॉस्पिटल में दवा चल रही थी। उस टाइम पे 2 बार में बहुत तकलीफ में आया था। उसी वक्त मैंने डिसीजन ले लिया था इस आदमी को मारना है, कोई भी करके इसको सबक सिखाना है। उसके बाद मेरे बच्चे को सवा साल हुआ था। उस टाइम पे वो सूरत जेल से छूट के बाहर आया था। उस टाइम पे अहमदाबाद दवा के लिए गए थे। उस टाइम पे उसकी रैली थी, नेट बंद था, सब रोड बंद थी। वो जब चाहे तब रोड बंद कर देता है, जब चाहे तब गुजरात बंद कर देता है। ये गुजरात का हिटलर थोड़ा है, उसके बाप का गुजरात थोड़ा है कि वो कहीं सब बंद हो जाए। और बड़े का कोई मान रखता नहीं, सबका अपमान करता है। उसके अलावा उसके कारण 5000 लोग आज की डेट में गुजरात में सब कोर्ट में मुद्दत भरते हैं और वो जलसे से फटता है हेलीकॉप्टर प्लेन में। उसका क्या जाता है? वो बोलता है कि 10% अनामत मैंने दिलवाई। तो सुरेन्द्रनगर बैठक માટે એક પ્રચાર કરવા પહોંચેલા હાર્દિક પટેલને આજે લાફો પડ્યો છે। જી આ દ્રશ્યોમાં પણ આપ જોઈ શકો છો। સવારથી જ અમે આ બતાવી રહ્યા છે તમામ સમાચાર, સાથે અપડેટ પણ આપને આપી રહ્યા છે। તરુણ ગજ્જર જે વ્યક્તિનું નામ છે, જે વ્યક્તિએ લાફો ઝીકી દીધો છે, સ્ક્રીન પર એક બાજુ આપ જોઈ રહ્યા છો। તે વ્યક્તિનું કહેવું છે કે 3 વર્ષથી મને હાર્દિક પર ગુસ્સો હતો। તે પાટીદાર માટે ભલે લડતો હોય પરંતુ આમ જનતાને પરેશાન ન કરી શકે, તેના કારણોસર મારા પરિવારને ઘણી તકલીફ ઉઠાવવી પડી છે તેવો આક્ષેપ પણ તેને લગાવ્યો છે અને તેને કહ્યું કે મેં નક્કી કરીને રાખ્યું હતું કે તેને સબક શીખવાડીશ, એટલે જ મેં તેને લાફો માર્યો। ये मेरा पर्सनल विरोध है, मेरा पर्सनल विरोध है। और हार्दिक पटेल ऐसा भी कह रहा है कि 2 या 5 लाख रुपए बीजेपी वालों ने आपको दिए हुए हमला करने। नहीं, मेरे बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पर्सनल विरोध है, मेरा पर्सनल विरोध है। आप बेलदाड़ा कब आए थे? आज सुबह मैं कल रात को सुरेंद्रनगर आ गया था और पूरी रात सुरेंद्रनगर रहा। मेरा और सुरेंद्रनगर में कुछ काम था, उसके हिसाब से भी आया था। और दोनों काम मैं 13 तारीख को करोल भी गया था, उस टाइम पे हार्दिक नहीं आया था। 17 तारीख को मैं बारिशा गया था, उस टाइम पे टाइम नहीं मिला। फिर मैं नक्की किया था कब से 3 साल से। अभी साथ में कोई था आपके साथ? अभी मेरे साथ में कोई नहीं है। अभी मेरे हॉस्पिटल में मेरे को अकेला छोड़ दो प्लीज, रिक्वेस्ट તમે વ્યવસાય શું કરો તમારા કામમાં? प्लीज रिक्वेस्ट। બસ તો આપણે સાંભળ્યું કે તરુણ ગજ્જર શું કહી રહ્યા છે। તેઓનું કહેવું છે કે મારો ગુસ્સો 3 વર્ષથી હતો। આ અગાઉ પણ જ્યાં જ્યાં હાર્દિકની સભા છે તે વખતની મને જાણ થઈ, ત્યાં મેં જઈને પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ તે પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો। આખરે હું સુરેન્દ્રનગર આવી ગયો અને એક રાત રોકાયો। ત્યારબાદ આજે સવારે જ્યારે સભા યોજી તે સમયે મેં મારો બદલો લીધો છે। એટલે આ પ્રકારે તેને કહ્યું છે કે મારો પર્સનલ વિરોધ છે, ના મને કોઈ પાર્ટી કે ના કોઈ સંગઠનથી મારા પર પ્રેશર કરવામાં આવ્યું છે। આ પ્રકારનું નિવેદન પણ તરુણ ગજ્જરે આપ્યું છે। तो हार्दिक मामले अल्पेश ठाकुरનું નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે। હુમલાની ઘટના નિંદનીય છે। અલ્પેશ ઠાકોર કહી રહ્યા છે રાજનીતિનું સ્તર નિમ્ન કક્ષાએ પહોંચ્યું છે, ઘટનાની નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઈએ।